अब नरेंद्र मोदी जी जो है वो गाय का मांस ओमान भेजेंगे भारत से काट करके। ये न्यूज जो है पूरे देश में वायरल हो रही है, लेकिन क्या है इस न्यूज की सच्चाई मैं आपको समझाता हूं और पूरे तरीके से जो ना बताता हूं ये सच है या झूठ है। देखिए आप, सबसे पहले ओमान और भारत के बीच में जो है ना दूगो समझौता हुआ है। कई समझौता, दूगो मतलब दो सर्टिफिकेट का समझौता हुआ है। ओमान और भारत के बीच में दूगो समझौता हुआ है। कौन कौन सा हुआ है? तो सबसे पहले सीईपीए। अब सीईपीए का मतलब मैं आपको समझा देता हूं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। मतलब इसका यह होता है कि दो देशों के बीच में एक ऐसा समझौता जिसमें व्यापार को बढ़ाया जाए, यानी कि आपके देश के इकोनॉमिक्स को बढ़ाया जाए। मतलब आपका जो देश में जो भी सामान वगैरह बनता है ये आप उस देश को भेजेंगे और वो देश आपको भेजेगा। यानी कि इंडिया से जाएगा ओमान और ओमान से आएगा इंडिया, यानी कि आप मेरा सामान खरीदिए मैं आपका सामान खरीदूंगा। इसको कहा जाता है ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक्स पार्टनरशिप एग्रीमेंट। मतलब दो देश आपस में व्यापार करेगा, ठीक है। और सबसे बड़ा फायदा इसमें मोदी जी ने ये किया है, अब इस एग्रीमेंट से जो है ना वो भारत को बहुत ज्यादा फायदा होगा। जी हाँ, कान खोल करके सुन लीजिए, पूरा भारत को बहुत ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि ओमान जो हमसे सामान खरीदेगा, यानी भारत से जो सामान खरीदेगा उस पर ओमान हमसे टैक्स कितना ले रहा है? तो मात्र 1%। कितना ले रहा है? 1% से 2%, यानी कि 1% से 2% वो हमसे क्या ले रहा है? तो टैक्स ले रहा है, यानी कि टेरिफ ले रहा है। और वही अमेरिका 30% लेता था, 40% लेता था, लेकिन ओमान कितना ले रहा है? तो 1 से 2%। यानी कि भारत का सामान अगर ओमान में बेचने के लिए जाएगा तो उस पर 1 से 2% वो हम लोगों से टैक्स लेगा। बाकी 99% और 98% हमारा सामान जो है वहां पे पैसा लेकर के आएगा। 90% से 98% सामान की कीमत भारत को मिलेगी, यानी 1% टैक्स देना है। तो ये बहुत बड़ा फायदा है भारत को, यानी कोई भी सामान वहां पे बेचने के लिए भारत से जाएगा तो भारत को मुनाफा होगा। ये तो पहला समझ में आ गया। अब दूसरा देखिए, हलाल। इसी पे बवाल हुआ है, हलाल पे, कि मोदी जी जो है कैसा समझौता करके आए हैं जिसमें गौ मांस को काट के ओमान भेजा जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल गलत है। जी हां, ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले हलाल का मतलब समझ लीजिए। हलाल का मतलब ये होता है कि आपके देश से मैं मांस, मछली, मीट इत्यादि सब कुछ खरीदने के लिए तैयार हूं। और मोदी जी यहां से सर्टिफिकेट लेकर के गए थे, ओमान में दिखाए कि हम लोग के यहाँ मांस मछली उपलब्ध है, अगर आप चाहे तो ये भी खरीद सकते। तो ओमान ने कहा कि हम खरीदेंगे, ठीक है। तो उसमें लोगों ने ये न्यूज बना दिया कि नरेंद्र मोदी जी यहां से गौ मांस बेच रहे हैं ओमान में। ये बिल्कुल गलत न्यूज है। मैं आपको बताता हूं कैसे। ओमान के लोग जो होते हैं, ओमान के लोग, वो सबसे ज्यादा मुर्गा पसंद करता है खाने में। मुर्गा मुर्गी जो होता है ना, ये पसंद करता है ओमान का लोग, ठीक है। नंबर 2 पे वो लोग बकरा पसंद करता है। बकरा और भेड़ का मीट जो है वो लोग पसंद करता है। ओमान के जो लोग होते हैं, ये आप कहीं भी सर्च कर लीजिएगा, बकरा और भेड़ नंबर 2 पे। नंबर 3 पे आता है बीफ, यानी कि नंबर 3 पे बीफ। मतलब बहुत कम की मात्रा में जो है ना ओमान में लोग बीफ खाते हैं। ज्यादातर क्या खाते हैं? तो बकरा और मुर्गा मछली, यही ज्यादातर लोग खाते हैं। तो आपको भी पता है कि भारत में जो है ना मुर्गी पालन और बकरा पालन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसके लिए सरकार लोन भी दे रही है। तो इन चीजों का जो है ना मांस आप ओमान में भेजा जाएगा, यानी भारत से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। लेकिन न्यूज किस पे बन गया? तो बीफ पे, यानी गौ मांस पे। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ओमान के लोग ये खाते ही नहीं है। ओमान के लोग जो है ये सबसे कम पसंद करते हैं बीफ। अरे भाई, ओमान से ज्यादा तो इंडिया में बिकता है, तो ये फालतू का न्यूज बनाने की जरूरत नहीं है। तो यही दोनों जो है ना भारत और ओमान के बीच में समझौता हुआ है। इससे हमारे देश को लाभ होगा, हानि नहीं होगी। गलत इंफॉर्मेशन और गलत न्यूज को फॉलो ना करें और इस वीडियो को हर एक व्यक्ति को भेजिए जो नरेंद्र मोदी जी के इन दोनों फैसलों को गलत साबित कर रहा है और गलत न्यूज फैला रहा है। और साथ ही में फॉलो कर लीजिए ताकि ऐसा फैक्ट मैं आपको बताता रहूं।